What happens in reflex action? Reflex is a word we use very commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment. तो जो एनवायरनमेंट में जो हो रहा है उसके प्रति जो हम रिस्पॉन्स देते हैं जो सडनली होती है जो सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है उसके रिस्पॉन्स में जो हम एक्शन लेते हैं वो सडनली होती है, उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलती है। जो द सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। We say, I jumped out of the way of the bus reflexly, or I pulled my hand back from the flame reflexly, or I was so hungry my mouth started watering reflexly। तो ये सब जो होता है ये सडनली हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि हमने जानबूझ के भी कर रहे हैं। कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एक स्वादिष्ट खाना जो हमारे सामने आता है तो हमें नहीं लगता कि हमारे मुंह में पानी आ जाए और सबको पता चले, ऐसा हमें नहीं लगता। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन आ जाते हैं, पानी आ जाता है ना, तो माउथ वाटरिंग कर लेता है। तो वो, या फिर जब हम एक फ्लेम को छूते हैं तब हम अपने हाथ को वापस ले लेते। तो ये सारे जो होता है ना, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होती है, एक सडन रेस्पॉन्स होता है। जब हम फ्लेम को छूते तो हमारे हाथ जल जाते हैं ना, तब एक ऑटोमेटिकली हम अपने हाथ को पुल बैक करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में एक सेंसेशन हो रहा है ना कि गर्म है, या फिर ऐसा हो रहा है कि जल रहा है। तो उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। A common idea in all such examples is that we do something without thinking about it, right? Or without feeling in control of our reaction। तो वही बोला मैंने कि जब ये सब हम कर रहे होते तब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, जो बिना सोचे ही हो रहा है, हम सोच के नहीं कर रहे, बिना सोच के ही चलो हमें तो पता ही है कि फ्लेम के पास अगर जाएंगे तो हमारे हाथ जल जाएगी। लेकिन छोटे बच्चों को अगर आपने देखा हो तो वो भी, उनको नहीं पता ना, तो वो भी जब छूते तो ऑटोमेटिकली अपना हाथ वापस ले लेते। तो ये बिना थिंकिंग के, बिना, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है ये। Yet these are situations where we are responding with some actions to change in our environment. How is control and coordination achieved in such situations? तो ऐसे सिचुएशन में, ये जब एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं तो उसके प्रति हम जो रिस्पोंड करते हैं ना, तो उसको हम कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं, उसको कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं हमारी बॉडी, ये देख लेते हैं। लेट अस कंसिडर दिस फर्दर। टेक वन ऑफ आवर एग्जाम्पल्स। टचिंग ए फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, और इन फैक्ट फॉर एनी animal. How would we respond to this? One seemingly simple way is to think consciously about the pain and the possibility of getting burned, and therefore move our hand. An important question then is, how long will it take us to think all this? The answer depends on how we think. If nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulses. Thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerves impulses from many neurons. तो जब हम फ्लेम, अभी मैंने बोला कि जब हम फ्लेम के पास हाथ लेके जाते हैं, और हम इसलिए भी हाथ पुल बैक करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये तो जलने वाला है। हम इसके बारे में सोचते हैं, राइट, कि हमारे हाथ बर्न हो जाएंगे और हम डैमेज हो सकती है। तो हम क्या करते हैं कि पेन हो सकती है, तो हम अपने हाथ को वापस लेते हैं। लेकिन ये जो सोच के हम, जब इस सारा सोच जब डेवलप हो जाता है तब एक टाइम लगता है, लेकिन उससे पहले ही हम अपने हाथ को वापस ले लेता है, राइट। तो ये जो हो रहा है, ये सडनली जो हो रहा है, जो थिंकिंग भी होती है, ये सारे होती है, जो एक नर्व्स क्या करते हैं, ये सारे प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करती है। वो हमारी सारी जो स्टिमुलेशन है उसको ब्रेन तक ले जाती है। तो ये सारे काम नर्व्स एंड न्यूरॉन्स करते हैं। If this is the case, it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense network of
intricately arranged neurons. It sits in the forward end of the skull and receives signal from all over the body which it thinks about before responding to them. Obviously, in order to receive these signals, this thinking part of the brain in the skull must be connected to nerves coming from various parts of the body. Similarly, if this part of the brain is to instruct muscles to move, nerves must carry the signals back to different part of the body. If all of this is to be done when we touch a hot object, it may take enough time for us to get burnt. So ये बोल रहे कि जब एक हम थिंकिंग कर रहे हैं ना, तो जो पहले क्या करना पड़ेगा, जो हम छूते हैं ये फ्लेम को, तब हमारी नर्व्स क्या करता है, जो थिंकिंग पार्ट होती है हमारी ब्रेन में होती है, सबको पता है कि ब्रेन में थिंकिंग पार्ट होती है, जो हमारी सोचने की क्षमता, ये सब ब्रेन करते हैं ना, ये सबको पता है कि ब्रेन करते हैं, तो ब्रेन में होती है, जो थिंकिंग की पार्ट होती है वो ब्रेन में होती होगी। लेकिन वो पार्ट तक इस सिग्नल को ले जाना किसका काम होता है, वो नर्व्स का काम होता है, न्यूरॉन्स का काम होता है। तो ये सब ले जाने के बाद वहाँ पे प्रोसेसिंग करना पड़ता है। उसके बाद ये पता भी चलता है कि ये जो हम कर रहे हैं इससे हमारी हाथ जल सकते हैं, हाथ में पेन हो सकता है। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये हमारी ब्रेन की जो थिंकिंग पार्ट है वो थिंक करके सिग्नल को वापस भी तो भेजना पड़ता है ना, जो ब्रेन से भी सिग्नल जाती है बॉडी तक, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस समय तक तो हमारे हाथ जल जाता है। हाउ डज दिस डिजाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो कैसे ये बॉडी ये सॉल्व करती है, क्योंकि अभी हमने बोला जब हम एक फ्लेम को छूते हैं तब हमें सोचना पड़ता है कि इससे क्या क्या हो सकता है, तो सोचने का जो काम करता है वो ब्रेन करता है, तो ब्रेन तक सिग्नल जाती है, फिर सिग्नल वापस आ जाती है। तो ये सारे चीज़ें जब हो रहे होते हैं तो बहुत सारा टाइम ले जाता है, तब हमारा हाथ जल जाता है। तो इससे बचने का क्या करते हैं, बचने के लिए क्या करें? Rather than having to think about the sensation of heat, if the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that moves muscle in a simpler way, the process of detecting the signal or the input and responding to it by an output action might be completed quickly. Such a connection is commonly called a reflex arc. तो क्या हो रहा है कि कनेक्शन लगा रहा है, जब एक जो नर्व डिक्टेट करती है हीट को, हमारी हाथ की जो हमारी फिंगर के टिप में जो नर्व होती है वो क्या करता है, वो हीट को डिक्टेट कर लेता है और उस नर्व को कनेक्ट करके रखे हैं, नर्व्स कनेक्टेड है, तो कनेक्ट करके इसे रखा है, तो सिग्नलिंग जो होती है वो बहुत क्विक हो जाती है। ठीक है, तो क्विकली जो इनपुट दे के उसके बाद आउटपुट, ये सारा जो प्रोसेस होता है क्विक होता है, तो इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। Where should such reflex arc connections be made between the input nerve and the output nerve? The best place, of course, would be at the point where they first meet each other. Nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord on their way to the brain. तो बोल रहे कि जो रिफ्लेक्स आर्क होती है वो कनेक्शन जो इनपुट और आउटपुट नर्व जहाँ पे कनेक्ट होती है, जहाँ पे जुट जाती है, वहाँ पे होनी चाहिए। तो ये प्लेस है स्पाइनल कोड, क्योंकि स्पाइनल कोड ही ऐसी प्लेस है जहाँ पे ये जो इनपुट नर्व्स और आउटपुट नर्व्स पहले मिलते हैं। तो नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट्स इन अ बंडल इन द स्पाइनल कोड ऑन देयर वे टू ब्रेन। तो ब्रेन तक जाने से पहले क्या होता है, नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, सारे शरीर के जो नर्व्स होते हैं वहाँ कहाँ पे जाके मीट करती है, स्पाइनल कोड में। रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कोड इटसेल्फ, तो स्पाइनल कोड में रिफ्लेक्स आर्क बनते हैं। ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन टू रीच द ब्रेन, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्रेन पे चला जाता है। ऑफकोर्स रिफ्लेक्स आर्क हैव evolved in animals because the thinking process of the brain is not fast enough.
In fact, many animals have very little or none of the complex neuron network needed for thinking. So it is quite likely that reflex arcs have evolved as efficient ways of functioning in the absence of true thought process. However, even after complex neurons networks have come into existence, reflex arcs continue to be more efficient for quick response. तो जो एनिमल्स होती है जिसमें थिंकिंग पावर बहुत कम हो जाती है तो उनमें ये रिफ्लेक्स आर्क होती है, इसलिए वो बच पाता है, वो जल्दी रिस्पॉन्ड कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर 6.2 रिफ्लेक्स आर्क। तो इसमें आप पूरा देख सकते हो क्या हो रहा है। एक पैन में पानी गर्म करने के लिए रखा है, तो जो हमारी जो हाथ है, हाथ में रिसेप्टर्स होती है। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, नर्व्स है, नर्व्स के एंडिंग में रिसेप्टर्स होती है। तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि जो हीट या पेन ये सारे हमें फील करवा लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो रिसेप्टर्स, हीट पेन रिसेप्टर्स इन स्किन में जो हीट पेन ये सारे जो फील करवाते हैं ना, उनके रिसेप्टर्स होती है। तो ये जो रिसेप्टर्स में आ जाती है, फिर क्या हो जाता है, जो मसल्स होती है आर्म्स के मसल्स से कनेक्टेड होती है नर्व्स, अभी बताया। तो वहाँ से जाके जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती है, सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम है, जो आप उस टर्म से आपको पता चलेगा, सेंसरी न्यूरॉन जो हमारी सेंस ऑर्गन्स होती है उनमें से जो इंफॉर्मेशंस इम्पल्सेस उनको कलेक्ट करके ले जाता है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स ये सारे सेंस ऑर्गन में पाए जाते हैं। तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो इम्पल्सेस होते हैं उनको ब्रेन तक ले जाती है। तो उनको ले जा रहे हैं, आप देख सकते हो उनको ले जा रहे हैं। और फर्स्ट कहाँ तक ले जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में, वहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, राइट। जो बंडल ऑफ न्यूरॉन्स आती है, जो नर्व्स होती है अपने शरीर के अलग अलग पार्ट से, वो मीट कहाँ होती है, स्पाइनल कॉर्ड में मीट होती है। तो वहाँ पे ले जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, ये सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड में आगे देख सकते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन मेन पार्ट है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड। तो वहाँ तक आगे, वहाँ तक आने के बाद क्या हो जाता है, वहाँ तक आने के बाद वो फिर कहाँ पे, मैसेज टू ब्रेन तक मैसेज लेके जाता है। फिर ब्रेन से क्या होती है, ब्रेन से जो इंफॉर्मेशंस जो प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट होता है ना, वो वापस आ जाती है मोटर न्यूरॉन के थ्रू। आप देख सकते हो हाथ में मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस इंफॉर्मेशन आ जाती है ब्रेन से। तो उसके बाद जो रिसेप्टर्स में हमें क्या होता है, फील होता है, पेन या हीट जो भी, जलन जो भी होता है वो फील होता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस है, ये आपको पढ़नी है। आपको जस्ट ये पिक्चर आपको याद रखनी, या फिर ऐसे आप जो एक आर्क में भी आप पढ़ सकते हो, जैसे कि पहले सेंसरी रिसेप्टर्स, फिर वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स जाती है, फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाके मीट होती है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से क्या करती है, वो मैसेज टू ब्रेन तक जाती है, फिर ब्रेन से मोटर न्यूरॉन क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ले जाता है। तो दो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती है, जो इंफॉर्मेशन को बॉडी पार्ट से ब्रेन तक लेके जाती है, जो इम्पल्सेस जो भी स्टिमुलेशन होती है उनको लेके जाती है, वो इनपुट न्यूरॉन होता है। और जो मोटर न्यूरॉन क्या करती है, मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन से आउटपुट को लेके आती है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन जब प्रोसेसिंग होने के बाद उसको वापस शरीर के जो रिसेप्टर्स उन तक ले जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क। Can you now trace the sequences of events which occurs when a bright light is focused on your eyes? तो उसमें वो पूछ रहा है कि जब एक ब्राइट लाइट जब आपकी आंखों में आ जाती है तब आप आंखें क्यों क्लोज करते। तो आपको पता ही होता है ना, जब ऐसे हो रहा होता है, जब लाइट आ जाती है, तो इसी तरह रिफ्लेक्स एक्शन काम करती है। तब इसी तरह सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है, जो इंफॉर्मेशन जो होती है, जैसे कि ब्राइट लाइट आ रहा है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये ब्रेन तक ले जाती है। तो ये मीटिंग सेक्शन है, वो है स्पाइनल कॉर्ड में फर्स्ट चली जाती है, फिर उसको
ब्रेन तक लेके जाती है, फिर इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट दे देते हैं आँखों को कि आंखें बंद करनी है। तो ये जो आउटपुट जो होती है वो ब्रेन से आती है, जो वो मोटर न्यूरॉन लेके आती है। ठीक है, तो यही काम है रिसेप्टर्स का काम। तो अब अभी मैंने बताया कि रिसेप्टर्स जो होती है वो हमारे शरीर पे, हमारे सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर्स होती है, जिससे हमें जो हमें फील होता है ना, पेन, जो सारे फील होते हैं, जैसे कि हमें अभी सेंसरी ऑर्गन में, सारे ऑर्गन में ये होता है रिसेप्टर्स। जैसे कि हमने पहले बताया कि नोज में भी है, इसलिए हमें स्मेल पता चलता है, जो रिसेप्टर्स होती है। तो पहले ये रिसेप्टर्स क्या करती है, इसको जो स्मेल को क्या करती है, पकड़ लेता है, फिर उसको ब्रेन तक ले जाती है स्मेल को, फिर हमें पता चलता है कि ये किस चीज़ का स्मेल है, ये ब्रेन हमें बताती है। लेकिन पहले रिसेप्टर्स इसको लेते हैं। जब ये रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जब हमें कोल्ड होती है, तब ये रिसेप्टर्स अगर ब्लॉक हो जा रहे हैं तो हमें ये सब पता नहीं चलता है कि मुश्किल हो जाता है सेंस करना। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक है। ये आप रिफ्लेक्स आर को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है।